नमस्कार, रीड माई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 चल रही थी हमारी कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं, तो उसका पढ़ेंगे आज हम लोग 1.2। देखो जो 1.2 है उसका देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी इनको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वाली टेबल ज्ञात करना पड़ेगा गुणनखंड निकालने के लिए। अब देखो इसके अंदर किसका भाग जाता है वो संख्या लिखनी है। सबसे पहले मैं जैसे इसमें 2 का भाग जाता है तो यहाँ पे देखो 17 हो गया, फिर 2 का भाग जाता है फिर 35 हो गया। अब देखो 2 का भाग नहीं जाता है इसके अंदर, ना ही 3 का भाग जाता है। अब इसमें जाएगा 5 का भाग जाएगा, 7 बार गया, फिर 7 का भाग गया, 1 बार गया। जब तक देना है जब तक कि नीचे क्या आ जाए, 1 ना आ जाए। अब 140 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 140 बराबर यहाँ देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या तो इस रूप में लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 156 है, उसको मैं देखो लिखता हूँ 156 है, उसको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं 156 में सबसे पहले 2 का भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है 7 बार और 8 बार। फिर मैं 2 का दे रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो 3 बार और 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है तो मैं 3 का दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा, 1 बार और 3 बार। अब देखो इसमें ना ही 3 का जाता है, 4 5 6 कहीं नहीं जाता, केवल 13 का भाग जाता है, 13 एकम 13। अब देखो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा मैं। जैसे 156 को लिखना है तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ऐसे मैं लिख दिया। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का क्या करूँगा, स्कोर करूँगा, 3 गुणा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3825। अब देखो ये भी सम संख्या है, अपने को पता है 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें मैं देता हूँ 3 का भाग देता हूँ। सबसे पहले 3 एकम 3, 3 में गया, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर मैं 3 का भाग लगा रहा हूँ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब मैं यदि फिर 3 का भाग लगाता हूँ तो देखो 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं अब 5 का भाग लगाऊंगा। देखो कितनी बार गया, 8 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 5 का दे रहा हूँ मैं। इसमें 1 बार गया, 7 बार गया, यानी 17 बार। अब देखो फिर मैं 17 का भाग लगाऊंगा, इसके अंदर 1 बार जाएगा। अब देखो क्या हो गया, 3825 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 गुणा यहाँ पे देखो लिख के बता देता हूँ मैं। 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्कोर, 3 2 बार है, 3 का स्कोर किया, 5 2 बार है, 5 का स्कोर किया, और गिनों में क्या 17, 5005। 5005 में आपको पता है कि 2 का भाग तो जाएगा नहीं। सबसे पहले मैं इसमें 5 का भाग दे लेता हूँ, 1001, 5 का भाग चला गया। अब इसमें देखो 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाता है क्या, मैं देखो इसमें सबसे पहले 3 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा 10, फिर 3 बार जाएगा 11, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। इसमें भाग दो किसका, 13 7 91, फिर 9। अब इसमें मैं 13 का भाग दे रहा हूँ, 7 बार गया, 13 7 कितना हुआ, 91 हुआ, 91 9 बचा, और 9 में आगे फिर 1 जोड़ेंगे, 91 हो जाएगा, फिर 13 7 91, यानी 77 हो गया, 77 हो गया। अब 77 में 11 का भी भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है, और 7 में 7 का जाता है, 1 बार जाता है। क्या हो गया, 5005 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5005 बराबर 5 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 7, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। 7429। देखो इसमें केवल किसका भाग जा रहा है, 23 का जा रहा है, 323 हो गया। फिर मैं 19 का दे रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 19 का दे के देख लो, 19 एकम 19, बाकी कितना बच रहा है इसमें, 1 2 12 और 1 13 बच रहा है। 19 थे 133 हो गया। अब 17 का भाग लगाया, 1 बार गया। अब देखो मैं इसको 7429 को कैसे लिख सकता हूँ, 23 गुणा 19 गुणा 17, मैं इस रूप में इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, जिसको गुणनफल के रूप में हम लोगों ने संख्या को लिखा है। नंबर 2 क्या करना है, निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और दर्शाना है कि संख्याओं का जो गुणनफल, यानी ये दो संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, नहीं होता। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए देखो आप लोग सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा इसके क्या कर लोगे, टुकड़े कर लोगे। जैसे कि 26 में 2 का भाग दिया, 13 आता है, और 13 में 13 भाग दिया। अब देखो 26 बराबर तो क्या हो गया, 2 गुणा 13, ऐसे टुकड़े करने हैं। यहाँ पे 91 सबसे पहले 13 का भाग देता हूँ, 13 7 91, 7 और 1, 91 बराबर कितना आएगा, 7 गुणा कितना 13। अब देखो
इसी प्रकार इसके भी टुकड़े करने में ज्ञात करना बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इनका टुकड़े कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 है लिखा मैंने। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंजी 10 और 2 पंजी 255 आ गया। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, अब इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 7 21, 3 अंटे 24 और 3 पंजे 15। अब फिर से 3 का लगाऊँ, 3 का नहीं जाता, मैं 5 का दूंगा। 5 एकम 5 और 5 अंटे 35, फिर 17 का लगाऊंगा। 17 एकम 17, यानी 510 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना 17। अब इसके बाद 92 की बात करूँ, यहाँ पे 92, अब इसमें देखो 2 का भाग जाता है। सबसे पहले 2 का भाग दिया मैं यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, फिर 2 का भाग दूंगा, फिर 23 हो गया। अब 23 में किसी का भाग नहीं जाता है तो 23 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे मैं 92 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा कितनी बार, 23 बार। 2 गुणा कितनी बार, 23 बार। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 336 दे रखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा, सीधा दिख रहा है तो आप लोग 3 का भी भाग लगा सकते हो। 3 का सरल लग रहा है तो देखो तो एक बार और 2 बार। अब अभी भी 3 का लगाओगे आप लोग तो 3 का नहीं जाता है इसके अंदर। अब मैं इसमें 2 का भाग लगा रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जाएगा। और कितनी बार, 6 बार जाएगा। 56 आ गया, 56 आ गया। अब फिर से 2 का दे रहा हूँ, 28 आएगा। और फिर से 2 का दे रहा हूँ, कितना आएगा, 14 आएगा। फिर से 2 का दूँ, कितनी बार, 7 आएगा। और 7 का दिया, 1 आया। अब देखो इसका कितना हो गया, 2 तो कितनी बार है, 4 बार है। 336, 3 3 6 बराबर 2 की घात कितना, 4 गुणा 3 गुणा कितना 7। इसके बाद बात करूँ 54 की, तो 54 का भी बिल्कुल ऐसे करना। 2 का भाग दिया, 27 आया। अब 2 का नहीं जाता, 3 का दिया, 9 बार गया। फिर 3 का दिया, फिर कितनी बार, 3 बार गया। फिर 3 का दिया, कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार 54 के जब टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 की घात कितना, 3। 2 गुणा 3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 54 के टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। एलसीएम मतलब देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम संख्या निकालनी है। एलसीएम का क्या अर्थ क्या होता है, मैक्सिमम संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी निकालनी है। तो एलसीएम दोनों संख्याओं में मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। उनके यहाँ पे 2 है, उसमें नहीं है तो 2 को भी लिखो, 7 को भी लिखो, और 13 दोनों में मिल रहा है तो एक बार ही लिख लो। ये तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। और बात करो एचसीएफ की, ऐसी संख्या लिखनी है जो दोनों में मिले। यहाँ पे देखो 13 है जो दोनों में मिल रहा है तो केवल 13 ही आएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखो एलसीएम की बात करो, देखो यहाँ पे दोनों में मिलनी चाहिए। यहाँ पे 2 देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है तो मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। 3 यहाँ है वहाँ नहीं है तो मैं 3 को भी लिखूंगा। 5 यहाँ है वहाँ नहीं है तो 5 को भी लिखूंगा। 17 को भी लिखूंगा और 23 को भी लिखूंगा। ये तो क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ये क्या करो एचसीएफ की बात हो जाए। एचसीएफ में ऐसी संख्या लेनी है जो मिल रही हो करंट, केवल 2 मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है तो यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एलसीएम की बात करूँ, 2 की घात 4 है, यहाँ केवल एक बार 2 है तो क्या लिखूँगा, 2 की घात तो 4 हो गया। 3 की घात कितनी, 3 है, मैक्सिमम में है तो इसको लिख दिया 7। इसको हल करेंगे हम लोग एचसीएफ की बात करूँ, ऐसी संख्या लेनी है जो मैच खाए। या देखो 3 एक बार है, इधर 2 एक बार है तो देखो मैं ले रहा हूँ 3 गुणा 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। चलो अब इनकी क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैं इनको गुणा करता हूँ कितना आता है, 182 आएगा, 182 आएगा। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91। 26 और 91 का जो गुणनफल है किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल। अब देखो एलसीएम क्या आया, 182 आया और ये कितना आया, 13 आया एचसीएफ। इनको जब गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, ये 2366 और इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2366। तो अपने को क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इति सिद्धम। इनको इसी प्रकार सिद्ध करना है। देखो जब एलसीएम में यहाँ पे गुणा करूँगा क्या आएगा, 23,460 आएगा। अपने क्या करना है, संख्याओं का गुणा यानी 510 को किससे गुणा करना है, 92 से गुणा करना है। और यहाँ पे देखो 2 को किससे गुणा करना है, 23,460 से गुणा करना है। यहाँ पे देखो 23,460 को जब मैं इससे गुणा करूँगा तो यहाँ पे देखो कितना आता है, 0 2 9 और 23 दूना 46 यानी 46,920 आएगा। और इधर भी गुणा करें तो क्या आएगा, 46,920 आएगा। यानी संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं जब इसको हल करूँगा कितना आएगा, 3024 आ गया, 3024 आ गया। अब देखो 336 गुणा 54,
इसको जब गुणा करेंगे किसके बराबर आना चाहिए, 3024 गुणा कितना 6। चलिए 3024 को 6 से गुणा करते हैं, कितनी बार जाता है, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14। तो यहाँ पे कितना हो गया 18,144। तो इधर भी कितना आएगा 18,144। आप लोग हल करके देख सकते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 अपना क्या दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग वैसे ही टुकड़े कर लो और ईजी हो जाएगा थोड़ा। 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार। ऐसे टुकड़े कर लो पहले, फिर आप लोग इनको हल करो। जैसे 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया कितना 1 बार। उसी प्रकार जब 21 की बात की जाए, 3 का भाग दिया 7 बार और 7 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो 12 बराबर कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा कितना 3। यहाँ पे 15 की बात की जाए तो कितना लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5। 21 की बात करो तो क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 7 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो यदि 17 की बात की जाए, 23 की बात की जाए और 29 की बात की जाए, तीनों ही अभाज्य संख्या यहाँ पे। तो 17 का जब गुणनखंड होगा क्या होगा, 17 गुणा 1 होगा। और 23 की बात करूँ, 23 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखो 23 गुणा क्या होगा 1 होगा। 29 की बात करूँ तो 29 में भी किसी का ही भाग नहीं जाता है, तो 29 गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 दे रखा है, 8 के जब मैं टुकड़े करूँगा 2 गुणा 4 हो गया और 2 4 दूनी कितना 8 हो गया। 9 की बात करूँ 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर कितना होता है 9 होता है। और 25 की बात की जाए, यहाँ पे मैं गुणा में 1 भी लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 25 की बात की जाए 5 गुणा 5 होगा और गुणा में मैं 1 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाए तो देखो, तो यहाँ पे देखो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या करना है, तीनों में मैक्सिमम नंबर लेने हैं। इसमें 2 बार 2 है तो मैं लिखूँगा 2 बार 2 लिखूँगा। 3 सब में सेम आ रहा है तो 1 बार 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, लिख दिया। अब देखो 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 पंजी कितना होता है 20 होता है। और 20 को जब 30 से गुणा करेंगे, 20 को जब 3 से गुणा करेंगे कितना होता है 60 होता है। 60 को जब 7 से गुणा करेंगे, 7 से कितना होता है 42, यानी 420 आ गया। एचसीएफ की बात की जाए, 3 ही ऐसी संख्या है जो सब में मैच खा रही है, तो इसका 3 आ जाएगा एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ 17 गुणा 23 गुणा 29। और एचसीएफ की बात की जाए कितना आएगा 1 आएगा। क्या को गुणा करते हैं कितना आएगा 11,339 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार देखो इसमें निकालता हूँ मैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर। एचसीएफ क्या करना है, जो तीनों में मैच खाए, देखो तीनों में 2 है, इधर इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है, कहीं भी 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 ऊपर वाले में नहीं है। 1 है जो तीनों में मैच खा रहा है, तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम की बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 की घात 3, यहाँ पे 3 की घात 2 और यहाँ पे 5 की घात 2, ये सभी संख्याएँ आएंगी। ये देखो कितना होता है 8 होता है, ये कितना होता है 9 होता है, ये कितना होता है 25 होता है। 25 × 200, एचसीएफ को मैं नीचे लिख दूंगा, 25 × 200 और 200 को जब 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1800। और देखो एचसीएफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एचसीएफ बराबर कितना है 1 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो यह हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। 4 हमारा क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है इन संख्याओं का। एलसीएम के लिए 2 संख्याएं दिए, इनको निकालना है। अपने को पता है कि जो संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे देखो, मैं 306 को किससे गुणा करूँगा 657 से गुणा करूँगा, बराबर एलसीएम अपने को निकालना है। और एचसीएफ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। जब मैं एलसीएम ज्ञात करूँगा तो 306 को किससे गुणा करना है 57 को गुणा करना है और किसका भाग देना है 9 का भाग देना है। अब देखो इसको मैं काट रहा हूँ, 9 एकम 9, 9 30 27 और 9 चौक कितना 36 हो गया। अब देखो 34 एलसीएम बराबर क्या आएगा 22,338, 22,338 क्या आएगा एलसीएम का मान आएगा जब 34 को किससे गुणा करेंगे 657 से गुणा करेंगे तब। तो यह हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। नंबर 5, जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या यानी किसी प्राकृत संख्या के लिए
संख्या 6n अंक 0 पर क्या होती है, समाप्त हो सकती है, ये अपने को बताना हो सकती है नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखो यदि मैं बात करूँ 6n का क्या करूँगा मैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जब इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करूँ 6 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ और इसकी घात n को मैं वापस वैसे की वैसे लिख दिया, 2 गुणा 3 लिखा और n को वापस लिख दिया। अब देखो संख्या यानी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, जो प्राकृत संख्या में 0 के लिए क्या होना आवश्यक है। देखो 0 कब आएगा, या तो 2 को किससे गुणा किया जाए, 5 से गुणा किया जाए, या तो 2 गुणा 5 हो, या क्या हो 4 गुणा 5। तो देखो 4 भी वही बात आ गई, देखो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो वही आ गया 2 गुणा 5 होना आवश्यक है, के लिए 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुणा 3 हो रहा है, तो 2 गुणा 3 6 होता है, 6 की कितनी भी घात हो जाए इसका इकाई का अंक यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का मान क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मान क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। देखो भाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या यानी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक का और किसका, एक का स्वयं का, एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और किसी अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, यानी कुल मिला के 3 संख्याओं का तो कम से कम भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या ही कहलाएगी। तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है नहीं। देखो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस कितना 13। अब देखो यहाँ पे मैं 13 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस कितना 1। अब 11 को 7 से गुणा करता हूँ, कितना होता है 77 होता है, और 77 में जब 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 13 गुणा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसको तो यहीं छोड़ दो, अभी बताऊँगा मैं। अब देखो यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बीच में प्लस का निशान और 5 आ रहा है। अब देखो 5 प्लस की उस साइड भी है और यहाँ भी है, तो 5 को मैं क्या करूँगा, बाहर कॉमन ले लूँगा। 5 को जब बाहर कॉमन लूँगा क्या क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना 1 आ जाएगा, 1 प्लस कितना 1। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 को 6 से गुणा किया 24 और 7 चौक 28, ये कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे 1008 आएगा प्लस कितना 1। जब देखो 5 गुणा कितना आएगा 1009 आ गया। अब देखो इनको मैं यदि 1 से गुणा कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको भी यदि 1 से गुणा कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये गुणनखंड किसका है, इन्हीं संख्याओं का क्या है गुणनखंड है। तो देखो कोई भी संख्या जिसमें देखो 1 के अलावा, अब देखो इन संख्याओं में 1 के अलावा कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, कम से कम 2 संख्याओं का भाग, 1 से अलावा अन्य 2 संख्याओं का भाग जाता है। क्या हो रहा है इसमें, 1 से अलावा अन्य 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ये संख्याएं भाज्य है, ये संख्याएं भाज्य है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 7 मैंने लिखा नहीं, क्या दे रखा है इसके अंदर, एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर देखो सोनिया जब चक्कर लगाती है कितने मिनट में चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर 18 मिनट में। और जब इसी मैदान के चारों ओर जब रवि चक्कर लगाता है तो वो कितने मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो ये ऐसे बोल रहा है, मान लीजिए को ये दोनों एक साथ एक ही समय पर इसी बिंदु से चालू होते हैं और चालू होकर जब चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं तो कितने समय बाद वो लोग क्या होंगे, एक
एक साथ मिलेंगे, यानी हमको क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है। तो देखो यहाँ पे गुणनखंड की बात करूँ मैं, 18 को जब टुकड़ा करता हूँ 18 का कितना आता है, 18 का टुकड़ा करता हूँ, देखो 3 गुणा 3 और इसको 2 से गुणा कर दो, 3 3 9 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे 12 की बात करूँ, 12 का देखो गुणनखंड करता हूँ कितना, 2 गुणा 2 4 और 4 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 12 हो गया। देखो LCM और HCF, देखो LCM मैं निकालता हूँ, इसका क्या आएगा LCM बराबर, देखो सब संख्याओं को लेना है, 3 2 बार आया है मैक्सिमम, तो 3 को 2 बार ले लिया, यहाँ पे 2 बार आया है मैक्सिमम, 2 को 2 बार ले लिया। अब कितना हो गया 9 गुणा कितना 4 बराबर कितना हो गया 36 मिनट, यानी वो कितने समय बाद एक जगह मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। और इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहो आप लोग तो ये देखो टाइप 2, सबसे पहले इनका HCF निकाल लो, 2 एक बार है 3 एक बार है, HCF बराबर क्या होगा 2 गुणा 3 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम लोगों को पता है संख्याओं का गुणनफल जब हमको LCM निकालना है तो देखो 18 गुणा कितना 12 और भाग किसका दूंगा 6 का दूंगा, 6 दूनी कितना हो गया 12, 18 दूनी कितना 36, वैसे भी क्या आएगा 36 मिनट ही आएगा। आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे निकाल लो या मैंने ऊपर निकाला है वैसे निकाल लो। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7, और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 1.2 यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।